फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं असतीश आज फिर लेके आऊँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास। ये क्लास रहने वाली है और रहने वाली कक्षा 12 का जो लेसन है पोइट एंड पैनकेक्स। अब इसमें पोइट का अर्थ मतलब कवि है और पैनकेक्स बताते हैं जो कि मेकअप का जो भी जहाँ से सामान आता है, जहाँ जो सामान आता है मतलब ठीक है, जैसे मेकअप वगैरह किया जाता है तो उसके लिए यूज हुआ है। तो देखते हैं इस लेसन के अंदर क्या बात होती है और लेखक है वो इसके बारे में क्या बताता है। तो इस लेसन के जो लेखक है वो है अशोक मित्र। कौन है? अशोक मित्र। अब ये जो अशोक मित्र है ना, जब ये अपने आप में लिखना तो चाहता है, मतलब चाहते थे कि एक फनी को मतलब एक सीन लिखना चाहते थे, स्टोरी लिखना चाहते थे, लेकिन इन्होंने इतनी ज्यादा फनी कर दी कि लोगों को इसमें हंसी नहीं आ रही है, मतलब मजाक नाम की कोई चीज ही नहीं है। वो तो चाहते हैं, वो तो हर शब्द में ऐसे बता रहे हैं कि जैसे यहाँ पे मजाक हो रहा है, लेकिन बहुत अधिक लेवल के अंदर मतलब हाई लेवल के अंदर थोड़ी सी ज्यादा कर दी। इस वजह से क्या हो गया कि ये थोड़ा सा टफ बन गया रह गया बच्चों के लिए, लेकिन इसको याद करने में भी बच्चों को दिक्कत होती है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़े से ही शब्दों में कुछ ही लाइनों में इसको कवर कर दूं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अंदर तमिल राइटर, यानी ये जो अशोक मित्रन है ये कौन है? एक तमिल राइटर है, यानी तमिल के जो भाषा के जो राइटर है वो है, ठीक है। रिकाउंट, तो क्या करते हैं? रिकाउंट करते हैं, मतलब दोहराते हैं हिज मेमोरीज, मतलब उसकी जो पुरानी जो मेमोरीज है उसको दोहराते हैं इन जेमिनी स्टूडियो। कहाँ की? जेमिनी स्टूडियो। ये जेमिनी स्टूडियो जहाँ पे मतलब शूटिंग वगैरह का काम होता है, जहाँ पे अलग अलग वर्कर वो काम करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो आगे क्या कहता है? इन ए स्टैटिकल एंड फनी वे। ये जो कहानी है वो क्या है? स्टैटिकल मतलब एक व्यंग्यात्मक बताते हैं कि हास्य पर बताते हैं कि ये जो कहानी है वो हास्य के रूप में बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है। मतलब इतनी ज्यादा हाई लेवल की व्यंग्यात्मक बना दी कि इसमें थोड़ा मतलब पता ही नहीं चला कि हंसी कहाँ रही है। एंड फनी वे, थोड़ा सा मजाक के तरीके में। ही टेल्स वे बताते हैं अबाउट सम फनी थिंग, यानी कुछ फनी वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में बताते हैं। एंड पीपल लाइक, जैसे कि वो बताते हैं जैसे कि लोग है वो, जैसे मेकअप हो गया, मेकअप के बारे में बताते हैं, या फिर ऑफिस बॉय हो गया, ठीक है। अब इस ऑफिस बॉय के बारे में बात करूँ तो ये ऑफिस बॉय क्या करता है, जैसे बनने के लिए तो आता है कुछ एक बड़े स्तर पर कि वो किस प्रकार से मतलब वो हीरो वगैरह बनेगा या कुछ और काम करेगा, लेकिन एक ऑफिस बॉय बन के रह जाता है। ए साइकोफेनिक पर्सन काठमांडू, यानी ये जो है वो क्या बताता है कि ये जो व्यक्ति है, जैसे ये जो सुबु है, ये क्या है थोड़ा सा मतलब क्या है चापलूसी वाला व्यक्ति है। ये सब शब्द है ना साइकोफेनिक, इसका मतलब होता है चापलूसी वाला व्यक्ति, ठीक है। एंड सुबु ए लीगल एडवाइजर, यहाँ पे एक लीगल एडवाइजर होता है। एंड ए इंग्लिश विजिटर, यानी एक इंग्लिश विजिटर आता है, मतलब एक इंग्लिश लेखक भी आता है जहाँ पे ये मतलब बातें बताता है। द बॉस मिस्टर वासन, यानी जो जेमिनी स्टूडियो का जो मेन जो व्यक्ति होता है, जो बॉस होता है वो कौन होता है? मिस्टर वासन होते हैं, ठीक है। ये जो है मिस्टर वासन, उसके बारे में अगर आप किसी बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है इस लेसन को, तो अगर पूरा नहीं लिख पाते तो ये 4 लाइन 3 लाइनें भी बहुत है। लेकिन मैं बता दूं कि ये लेसन ऐसा है जिसका पूरा सार एक लेसन में एक आंसर के अंदर नहीं दिया सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या है अलग अलग व्यक्ति के बारे में अलग अलग चीजें शूट की गई है, मतलब उसके बारे में बताना है। जैसे मान लो किसी सुबु के बारे में पूछ लिया, मिस्टर वासन के बारे में पूछ लिया, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको ये इस तरीके का दे दूं कि ताकि आपका काम चल जाए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। द राइटर, यानी जो राइटर है अशोक मित्र, ठीक है। रिकॉल्स, वो क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं अपनी खुद की जो पुराने जो दिन है, ओल्ड एज, ठीक है, उनको। वेन जब वर्क, वो काम करते थे इन जेमिनी स्टूडियो। कहाँ काम करते थे? जेमिनी स्टूडियो के अंदर। कहाँ पे? जेमिनी स्टूडियो के अंदर। और ये जेमिनी स्टूडियो कहाँ पे है? मद्रास के अंदर। कहाँ है? मद्रास के अंदर। देयर वॉज एवरीथिंग फनी, वहां पे सब कुछ जो भी था, ठीक है, वो क्या था? एवरीथिंग क्या था? फनी, सब कुछ क्या था? मजाकिया था, फनी था, जैसे कोई भी चीज हो, ठीक है। द मेकअप रूम हो गया, ठीक है, यहाँ पे बताएगा द मेकअप रूम लुक्ड लाइक ए सैलून, यानी जो मेकअप रूम था वो भी मतलब इतना फनी मजाकिया हो गया था कि किसके जैसे दिखने लग गया था, एक सैलून, यानी जो सैलून वाली दुकान होती है उसके दिखने लग गया था। वेयर था, जहाँ पे मेकअप रूम में, यानी जो मेकअप करने वाले व्यक्ति होते थे, मेड बनाते थे, द आर्टिस्ट, अभी यानी जो आर्टिस्ट होते थे, यानी जिनका किरदार होता था, उनका मतलब इतना भद्दा मेकअप कर देते थे कि वो एक मजाकिया बन के रह गया। अब यहाँ पे राइटर तो कहते हैं कि उसने मतलब उसका चेहरा आर्टिस्ट का वो भद्दा कर दिया हंसो, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी बताते हैं कि ये थोड़ा सा क्या है, सैटिरिकल है, मतलब थोड़ा सा हास्यप्रद है, ठीक है, व्यंग्यात्मक है। द ऑफिस बॉय, यानी एक ऑफिस बॉय होता है यहाँ पे, ठीक। अब वो क्या बताता है? द ऑफिस बॉय हैटेड, यानी ऑफिस बॉय है वो नफरत करता था द कोटमंगलम सुबु से। ये कोटमंगलम सुबु से क्यों करता था नफरत? क्योंकि वो क्या था? बिकॉज, क्योंकि ऑफ हिज साइकोफैनिक नेचर, क्योंकि उसका जो नेचर था, बिहेवियर था, व्यवहार था, वो क्या था? मतलब चापलूसी वाला व्यक्ति था, यानी वो अपनी
ये ऐसे सोचता था कि ये जो शुभ नाम का व्यक्ति है, ये जो शुभ नाम का व्यक्ति है वो अपने बॉस से सेकंड पोजीशन पे था, कि ये थोड़ा सा मतलब चापलूसी करके हमें नीचे निकलने की कोशिश करे और आप खुद मतलब बॉस के पास रहता है, इसलिए उससे वो थोड़ा सा उससे क्या करता था, नफरत करता था। एक लीगल एडवाइजर, यहाँ पे एक लीगल एडवाइजर है वो जो कि ओवर कोट पैंट, जो क्या पहनता था, कोट पैंट पहनता था। और ये क्या है, फुली स्लीव, फुली स्लीव मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, जैसे कि उसने इस तरीके से पहन रखे थे कि से भद्दा सा लग रहा था। एंडेड द, उसने खत्म कर दिया था, समाप्त कर दिया था क्या, कैरियर, कैरियर समाप्त कर दिया था किसका, ऑफ ए फिल्म एक्ट्रेस, यानी वहाँ पे कोई एक एक्ट्रेस आई थी फिल्म के अंदर, मतलब अपना किरदार निभा लेगी, लेकिन ये जो एक व्यक्ति है ना लीगल एडवाइजर, ये इसका क्या कर देता है, जो कैरियर है वो समाप्त कर देता है, ठीक है। और वहाँ पे कुछ और चीजें आई थी, जैसे MRA ड्रामा ग्रुप आया था, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता है कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर मतलब चीजें वो अलग अलग तरीके से होती है, कि किस प्रकार से शूट किया जाता है, चीजों को कैसे किया जाता है, उस प्रकार से। तो एक ड्रामा ग्रुप भी आया था वहाँ पे, एंड एक इंग्लिश पोएट, वहाँ पे एक इंग्लिश कवि भी आया था, ठीक है। और उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। और ये सभी चीज जो व्यक्ति है, जैसे इंग्लिश पोएट हो गया, चाहे वो MRA ड्रामा ट्रुप हो गया, चाहे वो स्टीफन स्पेंडर हो गया, और वार्मली उनका मतलब क्या किया गया था, स्वागत किया गया था, वार्मली मतलब एक गर्म मिजाज के अंदर वेलकम, स्वागत किया गया इन द जेमिनी स्टूडियो। किसके अंदर, जेमिनी स्टूडियो में। किसने किया था, बाय द बॉस ऑफ मिस्टर वासन, इस बार मिस्टर वासन ने इनका स्वागत किया था, ठीक है। लेटर बाद में ऑन इट रिवील्ड, वो चीजें इसका जो कारण होता है क्या, इस चीजों को जो बताया गया, कैसे बताया गया, दैट की दे वर एंटी कम्युनिटी, जब उनको पता चलता है मिस्टर वासन को कि वे सारे जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे क्या है, विरोधी कम्युनिटी के हैं, ठीक है, विरोधी है जो मतलब व्यक्ति है। सो इसलिए द बॉस फेवर्ड देम, इसलिए बॉस अब उनके फेवर में हित में चला जाता है, फेवर में चला जाता है। द होल अकाउंट्स, यानी जितने भी थे, चाहे किसी का किरदार है, चाहे वो मेकअप रूम का हो गया, चाहे वो एडवाइजर का हो गया, चाहे वो एक ऑफिस बॉय का हो गया, सभी, ठीक है। अकाउंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो, यानी जो जेमिनी स्टूडियो के अंदर हैज बीन रिटन इन ए सर्टिकल वे, यानी इन सभी के बारे में लिखा गया था एक व्यंग्यात्मक तरीके से, यानी हंसी मजाक के तरीके से। और लिखा कितने था, अशोकमित्रन। अब ये बताते हैं कि ये जो व्यक्ति है, ये सभी के बारे में मतलब एक मजाक के रूप में बताते हैं, इसको कॉमेडी के रूप में लेके आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस लेसन के अंदर हंसने वाला, तो क्योंकि इन्होंने इस लेसन के अंदर इतनी ज्यादा मतलब वो मतलब कॉमेडी कर दी, इतनी ज्यादा हाई लेवल पे इसको लेके गई कि किसी को हंसी नहीं आती, ठीक है। तो इसके बारे में बताएगी, तो ये छोटा सा इसको याद कर लोगे तो इस लेसन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आपके हल हो जाएंगे। और बाय द वे नहीं होते हैं तो आपका काम जरूर सक जाएगा इससे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मैं कल फिर लेके आऊँगा आपके लिए क्लास। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हर हर माता।